हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने महाभारत की कहानी तो देखी होगी और महाभारत की जो लड़ाई थी उसको भी हमने टीवी पर देखा है। तो चलिए आज महाभारत के एक प्रसंग के बारे में बात करते हैं। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन भीष्म पितामह को बार बार यही कहते हैं कि आप पांडवों का पक्ष लेते हैं। इसलिए वो एक दिन दुखी होकर यही कहते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी सी बढ़ जाती है। अब भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की शंका से परेशान हो गए। तभी श्री कृष्ण ने यह सब देखा और द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने उत्तर दिया कि हाँ, मुझे कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा, और दूसरा उन्होंने द्रौपदी को कह दिया कि सौभाग्यवती भव। तो इस प्रकार उनको पता लग गया कि श्री कृष्ण ही हैं जो कि मेरे एक वचन को दूसरे से काट देने का साहस रखते हैं। अब शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युग की नौबत ही ना आती। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका मूल कारण भी यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लें तो शायद किसी भी घर में कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए हुए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं, उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। तो निवेदन यही है कि सभी घरों में बच्चे और बहुएं अपने बड़ों को प्रतिदिन उठकर प्रणाम करें और उनसे कवच रूपी आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद लेकर उनको जीवन दान भी मिल जाता है और उनकी पतियों की आयु की दीर्घायु का आशीर्वाद भी मिल जाता है। प्रणाम, जो कि हिंदू धर्म में प्रणाम क्या है? क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसुओं को धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है और प्रणाम ही हमारी प्राचीन संस्कृति है। सभी संतजनों और ऋषिजनों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण।
Please like, share and